बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन 4 कर रहे हैं। उसका पार्ट ए हम देखेंगे। दो मैट्रिक्स हमें गिवन है, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये दो मैट्रिक्स हमने लिख ली। अब मल्टीप्लाई करने का क्या रूल है, यहां से हमने फर्स्ट मैट्रिक्स से हमने लेफ्ट से राइट पर मूव करना है और सेकंड मैट्रिक्स में अपवर्ड से डाउनवर्ड मूव करना है। यहां से यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स से हम पहली रो लेंगे, उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन डालेंगे, पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद रो चेंज कर देंगे, सेकंड रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर हम थर्ड रो लेंगे, वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब यहां से हमने फर्स्ट रो ली, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 हो गया, फिर प्लस ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये हमने लिख दिया। अब ये 2 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड कॉलम वो हम लिख रहे हैं, फिर प्लस ये 3 0 से मल्टीप्लाई होगा, वो हमने लिख दिया। अब कॉलम्स खत्म हो गए, सेकंड रो पर आ जाएंगे। ये 1 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये लिखा हमने, फिर प्लस ये 1 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये हमने लिख दिया। अब सेकंड कॉलम ले लेंगे, ये 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हमने लिखा, प्लस ये 1 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये हमने लिख दिया। तो सेकंड कॉलम फिर खत्म हो गया, तो सेकंड रो वाला अमल जो है वो मुकम्मल हो गया। अब हम थर्ड रो ले लेंगे, ये 0 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हमने लिख दिया, फिर प्लस ये -2 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये हमने लिख दिया। अब हम ये हो गया, अब ये 0 फिर -1 से मल्टीप्लाई होगा, ये लिखा हमने, फिर प्लस -2 0 से मल्टीप्लाई हुआ, ये हमने लिख दिया। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। तो अब हम इसी सवाल का पार्ट बी देखते हैं। ये दो मैट्रिक्स हमें गिवन है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तरीका वही है कि लेफ्ट से राइट मूव करना है फर्स्ट मैट्रिक्स में और सेकंड मैट्रिक्स में अपवर्ड से डाउनवर्ड मूव करना है। ये एरोज मैंने इसलिए डाल दिया ताकि आपको याद रहे कि किस तरह हमने मूव करना है। अब यहां से ये 1 हमने लिया, इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये लिख दिया हमने, फिर प्लस ये 2 नेक्स्ट एलिमेंट, यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर प्लस अब नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ 3 है, यहाँ पर -1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, दूसरा कॉलम ले लेंगे, ये 1 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हमने लिख दिया, फिर प्लस ये 2 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये हमने लिख दिया, फिर ये 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हमने लिख दिया। तो फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लिकेशन हमने कर ली है। अब हम सेकंड रो लेते हैं, ये 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हमने लिख दिया, फिर प्लस ये 5 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये हमने लिख दिया, फिर प्लस ये 6 -1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हमने लिख दिया। अब सेकंड कॉलम पर आ जाएंगे, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, लिख दिया हमने, फिर प्लस ये 5 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये हमने लिख दिया, फिर प्लस ये 6 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हमने लिख दिया। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने पार्ट 2 जो है यानी कि पार्ट बी वो हमने मुकम्मल कर लिया। क्वेश्चन 4 का पार्ट सी देख रहे हैं हम। दो मैट्रिसेस गिवन है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। ये हमने गिवन मैट्रिसेस लिख ली। अब पहली मैट्रिक्स से हमने लेफ्ट से राइट मूव करना है और दूसरी मैट्रिक्स में अपवर्ड से डाउनवर्ड मूव करना है। अब फर्स्ट रो लेंगे, 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 1 आ जाएगा, ये 2 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो 8 आ जाएगा, वो हमने लिख दिया। अब यहां से सेकंड कॉलम लेंगे, रो फर्स्ट ही रहेगी, 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 आ गया, फिर ये 2 5 से मल्टीप्लाई हुआ 10 आ गया। दरमियान में आपको पता है हम प्लस का साइन लगा रहे होते हैं। अब ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 1 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3 आ गया, फिर प्लस
2 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 12 आ गया। तो पहली रो जो है वो मल्टीप्लाई हो गई है। अब दूसरी रो पर आ जाएंगे, 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3 आ गया, फिर प्लस 4 4 से मल्टीप्लाई हुआ 16 आ गया। अब सेकंड कॉलम लेंगे, 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ 6 आ गया, प्लस ये 4 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 20 आ गया। अब थर्ड कॉलम, 3 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3 प्लस 4 6 से मल्टीप्लाई हुआ 24। ठीक है जी, दोबारा देख लें, ये 3 3 से मल्टीप्लाई हुआ 9 आएगा, प्लस 4 6 से मल्टीप्लाई होगा 24 आएगा। अब थर्ड रो पर आ जाए, -1 1 से मल्टीप्लाई हुआ -1 आ गया, 1 4 से मल्टीप्लाई हुआ 4 आ गया। अब -1 2 से मल्टीप्लाई होगा -2 आ जाएगा, फिर प्लस 1 5 से मल्टीप्लाई होगा 5 आ जाएगा। -1 3 से मल्टीप्लाई हुआ -3 आ गया, फिर प्लस 1 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो पार्ट सी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पार्ट डी देखते हैं। दो मैट्रिसेस गिवन है, वो हमने लिखी। पहली मैट्रिक्स में लेफ्ट से राइट मूवमेंट, दूसरी में अपवर्ड से डाउनवर्ड। अब ये 8 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हमने लिखा, फिर प्लस 5 -4 से मल्टीप्लाई होगा, ये हमने लिख लिया। अब सेकंड कॉलम लेंगे, 8 -5/2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हमने लिख लिया, फिर प्लस ये 5 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये हमने लिख लिया। अब ये 6 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, लिख लिया हमने, प्लस ये 4 -4 से मल्टीप्लाई होगा, ये हमने लिख लिया। अब सेकंड कॉलम आ जाएगा, ये 6 -5/2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हमने लिख लिया, ये 4 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये हमने लिख लिया। तो अब ये बन गया 16, ये हो गया -20, वो हमने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर ये वाला 2 जो है इस 8 को कैंसिल करेगा, यहाँ 4 आ जाएगा, तो 4 5 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो -20 आ जाएगा, और ये 5 4 से मल्टीप्लाई होगा तो +20 आ गया। 6 2 से मल्टीप्लाई होगा 12, 4 -4 से मल्टीप्लाई होगा -16। ठीक है जी। अब इस 2 से ये 6 कैंसिल होगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो 3 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो -15 हो गया, और ये 4 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 16। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 4 का पार्ट डी वो कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन 4 का पार्ट ई देख रहे हैं, जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। दो मैट्रिसेस गिवन है हमें, और इनमें एक नल मैट्रिक्स है। आपको पता है नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके तमाम एलिमेंट 0 होते हैं, और ये आपको याद होना चाहिए कि नल मैट्रिक्स को हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा नल मैट्रिक्स ही आता है। नल मैट्रिक्स को हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा नल मैट्रिक्स ही आएगा। अब हम इसको यहाँ चेक कर लेते हैं। तो दोनों मैट्रिक्स हमने लिख ली। अब पहली मैट्रिक्स में लेफ्ट से राइट मूवमेंट होगी, दूसरी में अपवर्ड से डाउनवर्ड होगी। अब ये -1 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 आ जाएगा, फिर प्लस लगाते हैं, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 आ जाएगा। अब हम सेकंड कॉलम लेते हैं, -1 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 आ जाएगा, प्लस 2 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 आ गया। अब फिर नेक्स्ट रो पर आ जाएंगे, यानी कि सेकंड रो, 1 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 आ गया, प्लस 3 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 आ गया। अब सेकंड कॉलम ले लेंगे, 1 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, प्लस 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। तो अब हमारे पास जो आंसर आ गया है उस मैट्रिक्स में हर एलिमेंट 0 है, तो नल मैट्रिक्स यानी ये आंसर आया है। तो मैंने आपको सवाल के शुरू में बताया था कि नल मैट्रिक्स को हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा नल मैट्रिक्स आता है। तो ये उस चीज का प्रूव हमने कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 जो है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 अब हम देख रहे हैं। इसमें हमने वेरीफाई करना है ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। हमें मैट्रिक्स ए और बी गिवन है, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ए बी मालूम करेंगे, फिर बी ए मालूम करेंगे। दोनों के जो आंसर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे,
तो फिर हम वहां से कंक्लूड करेंगे कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है। तो ये हमने ए बी लिखा, ए और बी की वैल्यूज डाल दी हमने। अब ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट एलिमेंट -1, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 1 से मल्टीप्लाई हुआ, लिख दिया। फिर प्लस का साइन लगाते हैं। उसके बाद ये सेकंड एलिमेंट 3, सेकंड एलिमेंट -3 से मल्टीप्लाई हुआ, वो हमने लिख दिया। तो कॉलम 1 से मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ से कॉलम 2 ले लेंगे। रो पहली रहेगी, ये -1 2 से मल्टीप्लाई हुआ, वो लिखा हमने। फिर प्लस ये 3 इस -5 से मल्टीप्लाई हुआ, वो हमने लिख दिया। तो पहली रो से जो मल्टीप्लिकेशन है वो मुकम्मल हो गई है। अब हम दूसरी रो ले लेंगे। 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ, वो हमने लिखा। फिर प्लस ये 0 -3 से मल्टीप्लाई हुआ, वो हमने लिख दिया। अब सेकंड कॉलम ले लेंगे। 2 0 2 से मल्टीप्लाई हुआ, वो लिख दिया हमने। फिर प्लस ये 0 -5 से मल्टीप्लाई हुआ, वो लिख दिया। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला काम हमारा मुकम्मल हो गया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास ए बी का आंसर आ जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन क्योंकि सिंपल काम है, वो आप इजीली कर सकते हैं, वो हमने कर लिया। तो अब ए बी हमारे पास आ गया। अब हम बी ए फाइंड करते हैं। तो इस बी ए में बी की वैल्यू डाली, ए की वैल्यू डाल दी। अब यहाँ से वही फर्स्ट एलिमेंट हमने लिया 1, यहाँ -1 से मल्टीप्लाई हुआ, वो लिखा हमने। तो प्लस लगाते हैं। 2 लिया यहाँ से सेकंड एलिमेंट, यहाँ से सेकंड एलिमेंट 2, दोनों को मल्टीप्लाई किया, वो हमने लिख दिया। तो कॉलम 1 से मल्टीप्लिकेशन हो गई है। अब हम सेकंड कॉलम पर आ जाएंगे। 1 3 से मल्टीप्लाई हुआ, वो लिख दिया हमने। तो प्लस ये 2 0 से मल्टीप्लाई हुआ, वो हमने लिख दिया। इसके बाद सेकंड रो पर आ जाएंगे। -3 -1 से मल्टीप्लाई हुआ, वो लिखा। फिर प्लस लगाते हैं। ये -5 2 से मल्टीप्लाई हुआ, वो हमने लिख दिया। अब -3 इस 3 से मल्टीप्लाई हुआ, वो लिखा। फिर प्लस लगाया। अब ये -5 0 से मल्टीप्लाई हुआ, वो हमने लिख दिया। तो मल्टीप्लिकेशन वाला जो काम था वो हमने कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि वो तो बहुत ही सिंपल काम है, वो आप कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास बी ए का आंसर आ गया। हम देख रहे हैं कि जो ए बी है, ये आंसर ए बी का है, ये बी ए का आंसर है। तो आप देखें दोनों आंसर्स डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमने देखा ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, वो हमने लिख दिया। और फिर हैंस द रिजल्ट इज वेरीफाइड, यानी कि ये वो रिजल्ट था जिसको हमने वेरीफाई करना था, और इसको हमने वेरीफाई कर दिया है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है। क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 देख रहे हैं हम। ए बी सी हमें गिवन है और ये रिजल्ट हमने वेरीफाई करना है। तो पहले हम लेफ्ट साइड के लिए देखेंगे। लेफ्ट साइड में या राइट साइड पर ब्रैकेट में जो रकम लिखी हुई है, पहले हम वो वाला अमल करते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लेफ्ट साइड पर क्या है, बी सी। तो पहले हमने बी सी लिखा, बी और सी की वैल्यूज डाल दी हैं। अब ये 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 आ जाएगा, वो हमने लिख दिया। फिर प्लस लगाते हैं, ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 आ जाएगा, वो हमने लिख दिया। अब कॉलम दूसरा ले लेंगे। ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 आएगा, वो हमने लिखा। 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 6 आएगा, वो हमने लिख दिया। तो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब दूसरी रो ले लेंगे। -3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, -6 आएगा, वो हमने लिख दिया। उसके बाद ये -5 1 से मल्टीप्लाई होगा, -5 आएगा, वो हमने लिख दिया। अब सेकंड कॉलम पर आ जाएंगे। -3 1 से मल्टीप्लाई होगा, -3 आएगा, वो हमने लिखा। और ये वाला -5 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, -15 आएगा, वो हमने लिख दिया। और सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास बी सी का आंसर आ गया। अब लेफ्ट साइड पर क्या है, a इंटू बी सी। तो ये हमने a इंटू बी सी लिखा, a की वैल्यू डाल दी ये वाली, और फिर ये BC है तो BC की वैल्यू हमने निकाली थी, ये हमने यहाँ पर डाल दी। अब फिर वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे।
-1 4 से मल्टीप्लाई हुआ -4 आ गया। 3 -11 से मल्टीप्लाई हुआ तो -33 आ गया। अब ये 3 7 से मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला 3 जो है ये -1 इस 7 से मल्टीप्लाई हुआ -7 आ गया। ये 3 -18 से मल्टीप्लाई हुआ -54 आ गया। अब ये 2 4 से मल्टीप्लाई होगा 8 आ जाएगा। 0 -11 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। फिर अब ये 2 जो है 7 से मल्टीप्लाई हुआ 14 प्लस 0 -18 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट साइड के लिए काम करते हैं। तो राइट साइड पर ब्रैकेट में क्या है ए बी। तो पहले हम ए बी लिखेंगे। ये मैट्रिक्स ए की वैल्यू है, ये मैट्रिक्स बी की वैल्यू है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। -1 1 से मल्टीप्लाई हुआ -1 आ गया। उसके बाद ये 3 इस -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -9 आ गया। अब सेकंड कॉलम लेंगे हम। ये -1 2 से मल्टीप्लाई होगा -2। अब ये 3 -5 से मल्टीप्लाई होगा -15। अब सेकंड रो पर आ जाएंगे। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा। 0 -3 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 आएगा। फिर प्लस 0 -5 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास ए बी का आंसर आ गया। अब राइट साइड पर क्या है ए बी इंटू सी। तो वो हमने लिखा। ए बी की वैल्यू होगी हमने फाइंड की थी, तो ये ए बी की वैल्यू पुट कर दी। ये मैट्रिक्स सी की वैल्यू है तो ये लिखी हुई है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। -10 2 से मल्टीप्लाई हुआ -20 -17 1 से मल्टीप्लाई हुआ -17। तो कॉलम 1 से मल्टीप्लिकेशन हो गई है। अब कॉलम 2 पर आ जाएंगे। -10 1 से मल्टीप्लाई हुआ -10 -17 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -51। इसके बाद अब दूसरी रो ले लेंगे हम। 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 प्लस 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4। अब सेकंड कॉलम 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 प्लस 4 3 से मल्टीप्लाई हुआ 12। सिंप्लीफाई किया हमने तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब इक्वेशन 1 ये है हमारी, इसका आंसर देख लें। ये इक्वेशन 2 है, इसका आंसर देख लें। दोनों इक्वल हैं, सेम आंसर्स हैं। इसका मतलब क्या होगा, जो रिजल्ट हमें कहा गया था वेरीफाई करें वो ठीक है। तो इक्वेशन 1 का आंसर लेफ्ट साइड थी a इंटू बी सी, वो हमने लिखा। इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड थी ए बी इंटू सी, वो हमने लिखा। दोनों क्योंकि इक्वल हैं इसलिए हमारा जो रिजल्ट है वो वेरीफाई हो। क्वेश्चन 5 का पार्ट 3 देख रहे हैं हम। ये रिजल्ट हमने वेरीफाई करना है। मैट्रिक्स ए बी और सी हमें गिवन है। तो अब हमने लेफ्ट साइड के लिए काम करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है बी प्लस सी। तो पहले हमने बी प्लस सी लिखा, मैट्रिक्स बी की वैल्यू डाल दी, मैट्रिक्स सी की वैल्यू डाल दी। अभी प्लस हो रहा है तो प्लस कर लेंगे। ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड हो गया 1 + 2 3 हो गया। सेकंड में ऐड हो गया 2 + 1 3 हो गया। उसके बाद सेकंड रो पर आ जाएंगे -3 1 में ऐड हुआ -2 आ गया। इसी तरह -5 3 में ऐड हुआ -2 आ गया। तो ये b + c हमने मालूम कर लिया। अब ये a जो है b + c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने यही लिखा a × b + c। मैट्रिक्स a की वैल्यू डाल दी, ये b + c की वैल्यू डाल दी। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है क्या करते हैं हम, पहली रो लेते हैं, उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरे से करते हैं। फिर दूसरी रो लेते हैं, उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये -1 3 से मल्टीप्लाई हुआ -3 आ गया। अब ये 3 -2 से मल्टीप्लाई हुआ -6 आ गया। अब सेकंड कॉलम -1 3 से मल्टीप्लाई हुआ -3 आ गया। और ये 3 -2 से मल्टीप्लाई हुआ -6 आ गया। अब सेकंड रो पर आ जाएंगे हम। 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6 आ गया।
उसके बाद आपको पता है प्लस लगाते हैं, 0 मल्टीप्लाई होगा जब 0 आ जाएगा। अब 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 आ गया, फिर ये 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट साइड के लिए देखेंगे, तो वहां राइट साइड पर पहले क्या लिखा हुआ है, ए बी। तो हमने ए बी लिखा, ए की वैल्यू डाल दी, बी की वैल्यू डाल दी। अब ये -1 से मल्टीप्लाई हुआ, -1 आ गया वो लिखा हमने। 3 -3 से मल्टीप्लाई हुआ, -9 आ गया वो लिख दिया। अब सेकंड कॉलम लेंगे, -1 2 से मल्टीप्लाई होगा, -2 आ गया वो लिख दिया। 3 -5 से मल्टीप्लाई हुआ तो -15 आ गया वो हमने लिख दिया। अब ये सेकंड रो पर आ जाएंगे, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, फिर 0 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। अब ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 आ गया, 0 -5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया। तो ये हमारे पास ए बी का आंसर आ गया। अब फिर हम राइट साइड पर देखेंगे, ए सी चाहिए हमें, तो हमने ए सी लिखा, ए की वैल्यू डाल दी और सी की वैल्यू डाल दी। अब ये -1 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2, ये 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3। तो पहला कॉलम मल्टीप्लाई हो गया। अब दूसरे कॉलम पर आ जाएंगे, -1 1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 3 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9 आ गया। अब सेकंड रो पर आ जाएंगे, 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4, 0 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0। अब 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2, 0 3 से मल्टीप्लाई हुआ 0। ऐसा करने से हमारे पास ए सी का आंसर आ गया। अब फिर राइट साइड पर हम देखेंगे, हमें क्या चाहिए, ए बी प्लस ए सी। तो हमने ए बी प्लस ए सी लिखा, ए बी की वैल्यू डाल दी जो हमने ये निकाली है, ए बी की वैल्यू डाल दी, फिर ये हमने ए सी की वैल्यू डाल दी। अब इनको प्लस करना है, -10 + 1 -9 हो जाएगा। इसी तरह -17 + 8 -9 हो जाएगा। 2 + 4 6 हो गया, 4 + 2 6 हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 में जो आंसर आया वो और इक्वेशन 2 में जो आंसर आया वो दोनों एक जैसे हैं, दोनों आंसर सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिजल्ट हम प्रूव कर रहे थे वो ठीक है। तो ये रिजल्ट जो हमारे पास है वो क्या है, a × b + c = ab + ac। ये वो रिजल्ट था जो हम प्रूव कर रहे थे। तो ये a × b + c, ये लेफ्ट साइड आ गई, इक्वल है ab + ac। क्योंकि हमने देखा है इक्वेशन 1 में इसका आंसर और इक्वेशन 2 में इसका आंसर दोनों एक जैसे हैं, दोनों सेम हैं। तो क्वेश्चन 5 का जो पार्ट 3 है वो हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 का पार्ट 4 हम देख रहे हैं। ये रिजल्ट हमने वेरीफाई करना है। मैट्रिक्स ए बी और सी हमें गिवन है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर ब्रैकेट में क्या है, b - c। तो आपको मैंने बताया है पहले भी कि जो रकम ब्रैकेट में होती है पहले हम वो वाला काम करते हैं। तो b - c हम मालूम करेंगे। हमने b - c लिखा, b की वैल्यू डाल दी और c की वैल्यू डाल दी। अब ये 1 - 2 -1 आ जाएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा, -5 - 1 -4 हो जाएगा, -5 - 3 -8 हो जाएगा। तो ये b - c हमने मालूम कर लिया। अब हमने इसको a से मल्टीप्लाई करना है। तो ये पूरी लेफ्ट साइड लिखी हमने, a की वैल्यू डाल दी और ये b - c की वैल्यू डाल दी। इन्हें अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का वही रूल है, पहली रो को पहले कॉलम फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें, फिर दूसरी रो पर आ जाए, पहली रो को दूसरी रो को पहले कॉलम और दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें। अब ये -1 - 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 आ जाएगा, ये 3 - 4 से मल्टीप्लाई होगा -12 आ जाएगा, वो हमने लिख दिया। उसके बाद सेकंड कॉलम -1 1 से मल्टीप्लाई हुआ -1 आ गया, वो लिखा हमने। अब ये 3 -8 से मल्टीप्लाई हुआ -24 आ जाएगा, वो लिख दिया। अब सेकंड रो पर आ जाएंगे, ये 2
-1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा, वो लिखा हमने। 0 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। उसके बाद 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा। 0 -8 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, जो लेफ्ट साइड का आंसर है। अब हम राइट साइड देखते हैं। तो राइट साइड पर हमें चाहिए ए बी माइनस ए सी। तो पहले ए बी मालूम करते हैं। ए की वैल्यू डाली, बी की वैल्यू डाल दी। अब ये -1 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, -1 आ गया। 3 -3 से मल्टीप्लाई हुआ, -9 आ गया, वो लिखा हमने। उसके बाद ये वाला -1 2 से मल्टीप्लाई होगा, -2 आ जाएगा, वो लिख दिया। अब ये 3 -5 से मल्टीप्लाई हुआ, -15 आ गया, वो लिख दिया। अब सेकंड रो पर आ जाए। 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 आ गया। 0 -3 से मल्टीप्लाई हुआ 0 आ गया। उसके बाद ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 आ गया। 0 -5 से मल्टीप्लाई हुआ 0 आ गया। तो ये हमारे पास ए बी का आंसर आ गया। अब हम राइट साइड को देखते हुए ए सी का आंसर निकालते हैं। ए सी लिखा, ए की वैल्यू डाल दी, सी की वैल्यू डाल दी, इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया। -1 2 से मल्टीप्लाई हुआ, -2 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3, वो लिख दिया हमने। उसके बाद ये -1 1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 आएगा, वो लिखा। ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9 आ गया, वो हमने लिख दिया। अब सेकंड रो पर आ जाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, 0 1 से मल्टीप्लाई होगा 0। अब 2 फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा। 0 3 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। तो 0 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास ये हमने ए सी लिख लिया ना, ए सी आ गया। तो अब राइट साइड पर हमें क्या चाहिए, ए बी माइनस ए सी। तो हमने ए बी माइनस ए सी लिखा। ए बी की वैल्यू डाल दी ये वाली और ए सी की वैल्यू डाल दी ये वाली। अब ये माइनस हो रहा है तो इसको हम माइनस कर लेते हैं। -10 -1 -11 बन गया। -17 -8 -25 बन गया। 2 -4 -2 बन गया। 4 -2 2 बन गया। तो अब आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 का आंसर और इक्वेशन 2 का आंसर दोनों सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जो रिजल्ट है वेरीफाई हो गया है। तो यही रिजल्ट हमने यहाँ पर लिख दिया है। दोनों साइड यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड के आंसर हमने चेक किए, दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब जो गिवन रिजल्ट है वो ठीक है, वो हमने लिखा और फाइनल स्टेटमेंट क्या आ गई, हेंस द रिजल्ट इज वेरीफाइड। ये हमारा क्वेश्चन 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 6 का पार्ट 1 देख रहे हैं। मैट्रिक्स ए और बी हमें गिवन है और ये रिजल्ट हमने वेरीफाई करना है। तो लेफ्ट साइड में ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ए बी। तो सबसे पहले तो हम ए बी लिखेंगे। ए की वैल्यू डाल दी, बी की वैल्यू डाल दी। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का रूल वही सिंपल है, फर्स्ट रो लेंगे और उसको दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सेकंड रो लेंगे और उसको दूसरी कॉलम रो मैट्रिक्स की पहले कॉलम और दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये -1 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, -1 आ गया। ये 3 -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -9 आ गया। अब सेकंड कॉलम ले लेंगे। -1 2 से मल्टीप्लाई हुआ, -2 आ गया। 3 -5 से मल्टीप्लाई हुआ तो -15 आ गया। अब सेकंड रो 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 आ गया, प्लस 0 -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया। अब ये 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 आ गया। 0 -5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया। तो ये हमारे पास ए बी का आंसर आ गया। अब फिर हमने देखना है हमें क्या चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज चाहिए। तो ये ए बी का हमने ट्रांसपोज ले लिया। और ट्रांसपोज लेने का क्या मतलब है, मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में चेंज कर दें। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें। यहाँ पर यही क्या हमने देखें, ये फर्स्ट रो थी इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया, ये सेकंड रो थी इसको सेकंड कॉलम बना दिया। तो लेफ्ट साइड का आंसर हमने निकाल लिया है। अब राइट साइड पर हमें बी का ट्रांसपोज चाहिए पहले। तो हमने ये बी का ट्रांसपोज लिखा।
ये बी की वैल्यू डाल दी, है उसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज में क्या होगा, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी। अब फिर हमें राइट साइड पर ए का ट्रांसपोज चाहिए, ए ट्रांसपोज लिखा हमने, ए की वैल्यू डाल दी, ए का ट्रांसपोज। अब पहली रो पहला कॉलम बन गई, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गई। अब राइट साइड पर हमें क्या चाहिए, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये हमने बी ट्रांसपोज की वैल्यू डाल दी, ये ए ट्रांसपोज की वैल्यू डाल दी। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है, 1 -1 से मल्टीप्लाई हुआ -1 आ गया, -3 से मल्टीप्लाई हुआ -9 आ गया, ये 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 आ गया, और -3 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया। अब सेकंड रो लेंगे, 2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ -2, -5 3 से मल्टीप्लाई हुआ -15। अब ये 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4, -5 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0। तो ये हमारे पास राइट साइड का आंसर आ गया। तो अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड का आंसर ये है, ये राइट साइड का आंसर है, ये इक्वेशन 2 है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के आंसर जो है वो सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिजल्ट जो हमने वेरीफाई करना था ये ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। जब हम ट्रांसपोज को अलग अलग करते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है, सेकंड वाला एलिमेंट पहले आता है और जो फर्स्ट है वो बाद में आता है। तो ये हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 6 का पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन जो 6 है उसका पार्ट 2 देख रहे हैं आप। मैट्रिक्स बी और सी हमें गिवन है और ये रिजल्ट हमने वेरीफाई करना है। तो लेफ्ट साइड पर ब्रैकेट में क्या है, बी सी। तो पहले हमने बी सी लिखा, मैट्रिक्स बी और सी की वैल्यूज पुट कर दी। अब ये 1 -2 से मल्टीप्लाई होगा -2 आ जाएगा, फिर +2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा। अब ये 1 6 से मल्टीप्लाई होगा 6 आ गया, 2 -9 से मल्टीप्लाई होगा तो -18 आ गया। अब सेकंड रो पर आ जाएंगे, -3 -2 से मल्टीप्लाई होगा +6 आ गया, -3 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो -15 आ गया। अब -3 6 से मल्टीप्लाई हुआ -18, -5 -9 से मल्टीप्लाई हुआ तो +45। ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास BC आ गया। अब फिर हम देखते हैं कि हमें क्या चाहिए, BC का ट्रांसपोज चाहिए। तो BC का हमने ट्रांसपोज ले लिया, और ट्रांसपोज लेने से क्या होता है, रोज को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। पहली रो को हमने पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया। तो ये लेफ्ट साइड का आंसर हमारे पास आ गया। अब राइट साइड पर हमें सी का ट्रांसपोज चाहिए, तो हमने सी का ट्रांसपोज लिखा, ये सी की वैल्यू है, ये सी का ट्रांसपोज। अब ये पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी, और ये ट्रांसपोज की वजह से ऐसा हुआ है। अब फिर हमें बी का ट्रांसपोज चाहिए, ये हमने बी का ट्रांसपोज लिखा, बी की वैल्यू डाल दी। अब क्योंकि ट्रांसपोज लेना है इसलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई। अब फिर हमें क्या चाहिए, सी ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। तो ये हमने सी ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज लिखा, वैल्यू डाल दी, ये सी ट्रांसपोज की वैल्यू है, ये बी ट्रांसपोज की वैल्यू है जो हमने डाल दी यहाँ पर। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, -2 1 से मल्टीप्लाई होगा -2 आ जाएगा, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा। उसके बाद -2 -3 से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 6 आ जाएगा, और ये 3 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो -15 आ गया। अब सेकंड रो पर आ जाएंगे, 6 1 से मल्टीप्लाई होगा 6 आ गया, और -9 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -18 आ गया। अब ये 6 -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -18, और ये -9 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो +45। सिंप्लीफाई कर दिया हमने, तो ये हमारे पास आंसर आ गया राइट साइड का। ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई है। अब आप देखें इक्वेशन 1 और 2 दोनों के जो आंसर्स हैं वो सेम है, एक जैसे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की जो लेफ्ट साइड है वो आपस में इक्वल है, और यही वो रिजल्ट है जो हमने वेरीफाई करना था। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो थी 1.4 वो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक।
अल्लाह हाफिज़।